तो ये जो कहानी है ये एक सच्ची घटना से जुड़ी हुई है। इसे हमारे एक सब्सक्राइबर विनीत ने भेजा है। ये कहानी उनके और उनके दोस्त समर के साथ घटी थी जब वो गुड़गांव के सैफरन बीपीओ में काम किया करते थे। तो चलिए शुरू करते हैं इस डरावनी कहानी को। ये वो एक लाइन थी जो उस कॉल सेंटर में रोज सुनाई देती थी, लेकिन बहुत जल्द ये एक ऐसा खौफनाक सवाल बनने वाली थी जिसका जवाब किसी के पास नहीं था। और इस कहानी की शुरुआत इसी आवाज के रहस्य से होती है। गुड़गांव का उद्योग विहार, सैफरन बीपीओ की नाइट शिफ्ट। सोचिए, एक बड़ा सा हॉल, चारों तरफ कंप्यूटर स्क्रीन्स की मध्यम रोशनी और हेडसेट से आती धीमी धीमी आवाजें। बस यही माहौल था। और इसी माहौल में विनीत के ठीक बगल वाले क्यूबिकल में एक लड़की काम करती थी जिसका नाम था रोज। देखो, रोज जो थी ना, वो ऑफिस की स्टार परफॉर्मर थी। एकदम टाइम पर आना, चुपचाप अपना काम करना। अगर कोई उसे हाय भी बोलता तो वो बस एक हल्की सी मुस्कान दे देती थी। मतलब सब उसे पसंद तो करते थे, पर सच कहूं तो उसे कोई जानता नहीं था। सब कुछ नॉर्मल चल रहा था और फिर एक रात करीब 12:30 बजे रोज को एक कॉल आया। अब अजीब बात यह थी कि वो उस कॉल पर घंटों तक बिल्कुल धीरे धीरे बात करती रही। यह बहुत ही अजीब था क्योंकि आमतौर पर कॉल्स 10-15 मिनट में खत्म हो जाती थीं। जब टीम लीडर ने उस अजीब सी कॉल को टैप करके सुना तो उनके होश उड़ गए। पता चला कि दूसरी तरफ से तो कोई बोल ही नहीं रहा था। लाइन एकदम डेड थी। जैसी रोज को ये बात पता चली, उसने गुस्से में सबकी तरफ देखा और ऑफिस से निकल गई। 3 दिन तक जब वो नहीं आई तो ऑफिस ने उसके घर पे कांटेक्ट किया और बस यहीं से कहानी ने एक ऐसा भयानक मोड़ लिया जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। उसके परिवार ने बताया कि रोज की मौत तो 8 साल पहले ही हो चुकी थी। ये वो सवाल था जिसने पूरे ऑफिस को हिला कर रख दिया था। विनीत, समर और बाकी सब लोग सब एक गहरे सदमे में थे। मतलब अगर वो मर चुकी थी तो फिर वो कौन थी जो हर रात उनके साथ काम करती थी? इस खुलासे के बाद ऑफिस का माहौल बिल्कुल बदल गया। जो पहले एक तरह का कंफ्यूजन था वो अब डर में बदल चुका था। और फिर ऑफिस में अजीबोगरीब घटनाओं का एक सिलसिला सा शुरू हो गया। ये घटनाएं धीरे धीरे और भी भयानक होती जा रही थी। कभी खाली कॉरिडोर में किसी के चलने की आहट सुनाई देती, तो कभी किसी एजेंट को वॉशरूम के शीशे में खून जैसी लाल आंखों वाली रोज दिख जाती। हद तो तब हो गई जब एक रात रोज का पुराना कंप्यूटर अपने आप लॉगिन हो गया। मतलब अब उसकी मौजूदगी सिर्फ महसूस नहीं हो रही थी, वो साफ साफ दिखने भी लगी थी। अब इन सब के बीच विनीत का दोस्त समर था, जो इन सब बातों को मानने को तैयार ही नहीं था। उसका मानना था कि यह सब बस लोगों का वहम है, एक तरह की मास हिस्टीरिया। लेकिन उसका ये वहम बहुत जल्द टूटने वाला था। एक रात विनीत छुट्टी पर था और समर नाइट शिफ्ट में अकेला काम कर रहा था। रात के करीब 3 बज रहे थे। ऑफिस लगभग सुनसान था। यही वो रात थी जब समर का सामना उस सच से होने वाला था जिससे वो अब तक भाग रहा था। अचानक समर का फोन बजा। उसने कॉल उठाया और दूसरी तरफ से वही जानी पहचानी आवाज आई, एक ऐसी आवाज जिसे सुनना अब नामुमकिन था। ये रोज थी। समर ने जैसे ही घबराकर फोन काटा, ऑफिस की लाइटें टिमटिमाने लगीं और फिर बंद। पूरे ऑफिस में घना अंधेरा छा गया। खिड़की से चांद की जो हल्की सी रोशनी आ रही थी, उसमें समर ने जो देखा उससे उसकी रूह कांप गई। रोज की खाली कुर्सी अपने आप धीरे धीरे घूम रही थी। ये पहली बार था जब उस मौजूदगी ने सीधे समर को अपना निशाना बनाया था। समर बुरी तरह डर गया और घर जाने के लिए लिफ्ट की तरफ भागा। उसने ग्राउंड फ्लोर का बटन दबाया, लेकिन जब लिफ्ट के दरवाजे खुले तो सामने लॉबी नहीं थी। सामने था एक कब्रिस्तान का मंजर जो बेजान ज़ॉम्बीज़ जैसी लाशों से भरा हुआ था। और उन लाशों के बीच रोज खड़ी थी। वो धीरे धीरे समर की तरफ बढ़ रही थी और फिर उसकी वही डरावनी आवाज गूंजी। समर ने घबराहट में कसकर अपनी आंखें बंद कर ली। कुछ देर बाद जब अगली शिफ्ट के लोग लिफ्ट में आए तो उन्होंने समर को एक कोने में दुबका हुआ पाया। वो बुरी तरह कांप रहा था। जब समर ने आंखें खोली तो सब कुछ नॉर्मल था। वो ग्राउंड फ्लोर पर ही था और वहां कोई कब्रिस्तान नहीं था। उस रात के बाद जो हुआ वो शायद होना ही था। विनीत और समर दोनों ने अगले ही दिन अपनी नौकरी छोड़ दी। उन्होंने कसम खा ली कि अब वो उस बिल्डिंग के आसपास भी कभी नहीं भटकेंगे। कुछ हफ्तों बाद उन्हें पता चला कि वो ऑफिस जिस जमीन पर बना था वहां पहले एक कब्रिस्तान हुआ करता था।
तो क्या रोज उसी कब्रिस्तान की कोई भटकती आत्मा थी? खैर, समर को एक नई नौकरी मिल गई और धीरे धीरे जिंदगी वापस पटरी पर आने लगी। दोनों को लगा कि चलो, वो खौफनाक दौर अब खत्म हो गया है। लेकिन वो गलत थे। एक रात ठीक 2:45 बजे समर के फोन पर एक अननोन नंबर से कॉल आया। कुछ पल की खामोशी के बाद दूसरी तरफ से वही आवाज आई, वही लाइन जिसने उनकी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल दिया था। ये इस बात का सबूत था कि वो साया सिर्फ उस बिल्डिंग तक ही सीमित नहीं था। और जो बात सबसे ज्यादा डरावनी थी वो ये कि कॉल उस सैफरन बीपीओ के लैंडलाइन नंबर से आ रहा था जो अब हमेशा के लिए बंद हो चुका था। ये एक नामुमकिन डरावना सच था जिसके लिए कोई लॉजिक नहीं था। उस रात के बाद से आज तक हर रात ठीक 2:45 बजे समर को उसी बंद पड़े बीपीओ से कॉल आता है। कहानी यहीं पर एक सवाल छोड़ जाती है कि अगर कोई आत्मा उस जगह से नहीं बल्कि किसी इंसान से जुड़ जाए तो आखिर कोई भागे भी तो कहां तक।